हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। और अगर आज वाली क्लास आप ढंग से अटेंड करते हैं तो आप बिना लॉग टेबल यूज किए लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर वाइडली यूज होते हैं ये कैलकुलेशंस। 11th 12th के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये लॉग के ये जो 4 वैल्यूज हैं, आप लॉग 2 की वैल्यू लर्न कर लो 0.3010। अब लॉग 3 की वैल्यू है 0.477। लॉग 5 की वैल्यू है 0.699। लॉग 7 की वैल्यू है 0.845। अब यहां पर हमको स्मार्ट कैलकुलेशन लेनी है, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमारा अप्रोक्स आंसर आना चाहिए। अगर हमारा प्लस माइनस 0.08 प्लस माइनस 0.09 प्लस माइनस 0.07, अगर इस लेवल तक की एरर्स हैं फाइनल आंसर में भी, तो भी हमारा आंसर करेक्ट माना जाता है, क्योंकि इतनी एरर एग्जामिनर हमको अलाउ करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैसे भी हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेते ही हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि 4 चॉइस होती है हमारे पास, तो बिल्कुल हमारे सामने आंसर आ ही जाता है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो मैं आज आपको बता रहा हूं, तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि log 2 की वैल्यू आप कहीं पर भी कैलकुलेशन में लें तो 0.3 लें, और log 5 की वैल्यू आप कितनी लें इसको अप्रोक्स करके 0.7 ले लें, और इसको भी 0.84 ले लें या 0.85 ले लें। हमारे आंसर्स में फाइनल आंसर में कोई विशेष डिफरेंस, बिग डिफरेंस नहीं आने वाला है। प्लस माइनस मैक्सिमम 0.09 की एरर आती है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है या ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, और उसके अलावा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, जैसे log a इक्वल्स टू बी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। ठीक है, इसी तरह से log x अपॉन y हो तो हम उसको लिखेंगे log x माइनस log y। तो ये कुछ log की प्रॉपर्टी है, और log बेस 10 होता है। ठीक है, तो log दो तरह का होता है, मैं क्लियर कर दूं। log e को तो हम नेचुरल log बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल log कहते हैं, और इसके अंदर जो बेस है वो e है। और log e log e को हम ln से भी लिखते हैं कुछ बुक्स के अंदर, यानी ln लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, अच्छा, log e किसके बराबर होता है, 2.303 log बेस 10। तो हमारा जो हमारा जो लॉग टेबल बना हुआ है, जो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करते हैं, वो लॉग बेस 10 के लॉग बेस 10 की वैल्यूज हैं वो उस टेबल के अंदर। जैसे लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 है, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू 0.477 है। और अगर मैं यहाँ लॉग बेस 10 नहीं लिख रहा हूं तो भी चलेगा, वैसे हम अगर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखते हैं तो ये हम मान ही लेते हैं कि ये log बेस 10 है। अब आप ध्यान देना बेटा, ये अब जैसे log a की पावर x है तो हम इसको लिखेंगे x log a। इसी तरह से log b की पावर सपोज करो माइनस y है तो हम लिखेंगे माइनस y log b। तो ये जो पावर है ये इधर आ जाती है। इसी तरह से हम अगर log 10 की पावर x है तो उसकी वैल्यू x आ जाएगी। जैसे log 10 की पावर
जीरो है तो ये वैल्यू जीरो आ गई। log 10 की पावर जीरो मतलब 1, तो log 1 की वैल्यू जीरो आई। जैसे log 10 की पावर 1 यानी log 10 हुआ, इसकी वैल्यू 1 हुई, मतलब log 10 की वैल्यू 1 आई। log 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू 2 आई, मतलब log 100 की वैल्यू 2 है। इसी तरह से log 10 की पावर 3 मतलब log 1000 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम ये देखें log 10 की पावर माइनस वाई है तो इसको माइनस वाई लिखा जाएगा। अगर यहां पर क्या है माइनस वाई है तो ये माइनस वाई लिखा जाएगा। ठीक है, अब log 10 की पावर माइनस वाई यानी 0.1 की वैल्यू, जैसे हम बोलो log 10 की पावर -1 मतलब क्या हुआ 1/10 मतलब ये हुआ 0.1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। log 10 की पावर -2 तो ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 0.01 मतलब इसका आंसर आ जाएगा -2। ये आंसर ये रहा log ये तो जस्ट बताया मैंने, इसके आंसर क्या आया -1। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास -2। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो आप, जैसे log 10 की पावर -1 है तो -1, log 10 की पावर -2 है तो -2। और इसी तरह से अगर मेरे पास log 1/a है तो मैं इसको -1/log a लिख सकता हूं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर जाए तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, या यूं बोलूं मैं, अगर मैंने इधर b कर रखा है तो इसको a/b लिख दूंगा। ध्यान देना, ये यहां पर ये प्लस साइन है और यहां पर ये माइनस साइन है और ये बीच में इक्वल टू है। तो ये अगर आपको एक बार, ये अगर इस तरफ जो मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड जो है, अगर राइट हैंड साइड पर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो अगर आपको क्लियर है तो आपको log की कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कोई भी log करें, जैसे मैं थोड़े सिंपल एग्जांपल से टफ एग्जांपल की तरफ चलूंगा। मैं ये कहूंगा कि वीडियो पोस्ट कर लो पहले और अपने सामने कैलकुलेटर रख लो जिसमें log की वैल्यूज भी निकलती हो। ठीक है, मैं बिना log टेबल देखे आंसर निकालूंगा और आप उसको मैच करते चलेंगे। कुछ देख लेते हैं हम। अब जैसे मान लो log 4 आ गया तो ये log 2 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको, तो 2 log 2 मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3 0.6। मैंने क्या कहा, इसको 0.3 ले लो और 0.3010 ले लोगे तो 0.6020 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने log 9 लिया तो मैं log 9 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 2 log 3 यानी ये वाला चल रहा है अभी, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.477, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ जगह में अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 0.94 आ जाएगा क्योंकि या फिर मुझे भी कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवाइडेशन के लिए मैं यूज करूंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं आंसर लिख दूंगा क्योंकि टाइम खराब होगा। अब ये तो आप बोलोगे सर ये तो ऑर्डिनरी है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया ऑर्डिनरी, आप बिल्कुल सही है। अब अपन चलते हैं, जैसे आपके पास आ गया log 23। अब log 23 की वैल्यू निकालनी, तो log 23 की वैल्यू निकालने के लिए अब आप बोलोगे सर अब हम इसका न तो स्क्वायर होगा, जैसे 4 के लिए हम 2 की पावर 2 लिखते हैं, 9 के लिए 3 की पावर 2 लिखते हैं, तो सर इस तरह ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन भी तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं log 35 तो log 35 में तो आप ऐसे करोगे log 7, तो log 35 क्या होता है log 7 इंटू 5। log 35 को क्या लिख सकता हूं, 35 को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, फिर क्या लिख दूंगा
log 7 प्लस log 5, तो log 7 की वैल्यू तो 0.84 है, अगर और प्लस इसकी वैल्यू 0.7 ले लो, दोनों को ऐड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो आप log 35 को तो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अब जब मैं log 35 को इस तरह से स्प्लिट कर दूंगा तो ये करीब 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.9 के आसपास। ठीक है, तो अब ध्यान देना बेटा, अब हम इसका क्या करें। तो पहले मैंने इसको सॉल्व करने से पहले जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप कैलकुलेटर पे यूज कर सकते हो log 33, log 35 और 34 ले लेते हैं, चलो log 34 और log 35। चलो अब आप क्या करो, अगर आपके कैलकुलेटर आपके हाथ में है तो इनके कैलकुलेटर से log 33 की वैल्यू निकालो। तो जब आप 33 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 5.74। log 34 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 5.83। log 35 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये देखो, यही आई आपकी, कैलकुलेट करके देख लो। अब देखो, जब हम log में एक एक यूनिट आगे बढ़ रहा है तो अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखो, इन दोनों वैल्यूज के बीच में आप डिफरेंस देखो, इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस देखो। log 33 माइनस log 33 माइनस log 34 की वैल्यू में डिफरेंस देखो आप, तो ये डिफरेंस आई थिंक 0.08 का मिल रहा है log। ठीक है, तो और इसी तरह से अगर थोड़ा करके देख लेना, इसी के नियर मिलेगा। और अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालूं, ये 9 हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में निकाल लूं तो ये डिफरेंस 0.08 के आसपास मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब log की वैल्यू एक बढ़ने से, जैसे log 33 से log 34 हो गया तो ये 5.74 की जगह 5.8 हो गया, यानी 5.7 अगर हम सेकंड डिजिट को नहीं भी देखें, इग्नोर कर दें, तो 5.7 है, 5.8 है, 5.9 है। तो देखो क्या हो गया, log 33 एक तरह से 5.7 है, log 34 5.8 है, log 35 5.9 है। यानी अगर यहां 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो यहां 0.1 ही इंक्रीज हो रहा है, 0.1 ही इंक्रीज हो रहा है। और डिफरेंस देखा जाए तो हकीकत में देखा जाए तो 0.1 से कम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेकंड डिजिट को भी ले लो तो मैक्सिमम एक यूनिट इंक्रीज होने से 0.1 का डिफरेंस, 0.1 से कम का ही डिफरेंस होता है। अच्छा, 0.1 से कम का ही डिफरेंस होता है, मैक्सिमम 0.1 होता है, मैक्सिमम 0.1 होता है, ठीक है ना। तो अब अपन इस केस के अंदर एक स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करो log 23 की वैल्यू हमको, log 23 की वैल्यू हमको नहीं, मतलब हम log 23 की वैल्यू कंफर्ट वे में नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं क्या कर देता हूं इसको नियर, इसका मतलब log 23 और log 22 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी। जैसे log 33 और log 34 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी तरह से इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब इन वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इधर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, log 23 की जगह log 22 की वैल्यू निकाल लूंगा। अब log 22 या फिर मैं log 24 की वैल्यू निकाल लूंगा, एक ही बात है, जो आप कंफर्ट समझो। तो अगर log 24 है तो log 24 का स्प्लिटिंग बहुत इजीली हो रहा है, 6 into 4। अब जब log 6 into 4 हुआ बेटा, जब log 6 into 4 हुआ तो अब क्या हुआ, log 6 प्लस, अब अपन को जब हमको ये फॉर्मूले अच्छे से, तो ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब log 6 की वैल्यू और log, अब हम बैठ के यूं नहीं करेंगे log एग्जाम में log 6 प्लस log 4, अब हम सीधा log 6 की वैल्यू यहां लिखेंगे और log 4 की वैल्यू लिखेंगे। तो log 6 की वैल्यू कितनी आएगी, अब आप बोलोगे वो log 6 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है,
तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, फटाक से हम कर लेंगे। log 6 को क्या बोलेंगे हम, log 6 किसके बराबर आ जाएगा, log 6 आ जाएगा 2 into 3, यानी मैंने क्या किया, 3 वैल्यू जोड़ दो, ठीक है। यानी इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको ये वापस किसका स्प्लिट है, 2 into 3, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 into 4, इस मतलब यहां पर आ रहा है 2 into 3 into 4, तो log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू ऐड कर दो। तो अब क्या करूंगा मैं, तेजी से log 2 की वैल्यू 4.77 और ये 6, ठीक है, 7 ये 1.3, तो आ गया मेरे पास 1.377, कितना आ गया 1.377। तो इसका मतलब लोग, अब क्या करो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख लो 1.30, ये दोनों डिजिट पूछे वाली हटा दो, और अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो भी यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा कम कर दो वैल्यू को, थोड़ा सा वैल्यू को कम कर दो। किसी स्टूडेंट ने 1.37 लिख दिया तो भी सही है, 1.35 लिख दिया तो भी सही है, 1.34 लिख दिया तो भी सही है, थोड़ा सा वैल्यू कम कर दो आप। अच्छा, थर्ड डिजिट तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 1.37 आ रहा है, तो 1.37 से अब log 24 की वैल्यू हमारी आ रही है 1.37, log 24 की वैल्यू आ रही है 1.37, तो log 23 की क्या आ जाएगी, इसका 0.1 कम कर दो, तो 0.1 कम करोगे तो 1.3 लिख दो ना बेटा। 0.1 की जगह अपन ने कितना कम कर दिया, 0.07, ये 7 हटा दो तो 1. ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने भूल से 1.37 भी लिख दिया तो भी उसका आंसर करीब करीब करेक्ट जाएगा, क्योंकि आप है ना कैलकुलेटर पे करके देख लो, log 23 की वैल्यू 1.3 समथिंग आएगी, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया जहां ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है ना, बाकी इतने ज्यादा डिफरेंस मतलब हमेशा 0.09 से तो कम का ही डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए आप लोग, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं log 23 की वैल्यू जो है वो 1.34 के आसपास लिख दें तो भी चल जाएगा, 1.32 लिख दो तो भी चल जाएगा, 1.3 भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं करेगा, हमारा आंसर यही आएगा। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, आपको इस log के अंदर थोड़ा सा स्मार्टनेस रखनी है, और ये एक बार क्लास अटेंड कर लोगे तो ये तेजी से होने लग जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं और बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक ही चीज को 2 बार बोल रहा हूं, 3 बार बोल रहा हूं, ठीक है। उस वजह से एक बार आप इस चीज को सीख गए और थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ गए ना, तो स्टूडेंट तो क्या करेगा 6 into 4, फिर 6 के एकदम, अब मैं कैसे करता हूं, जैसे log 23 आता है तो 24 देखो, अब जैसे मेरे को अच्छे से आता है तो मैं कोई क्वेश्चन करता हूं तो आता है log 23, तो मैं तेजी से log 24 लिख देता हूं, 24 लिख के सोचता हूं ये 6 into 4 हो जाएगा, फिर क्या लिखता हूं 6 को लिखता हूं 2 into 3 प्लस क्या into 4 ये लिख देता हूं, क्योंकि 6 का भी अब मैं मेरे फटाफट 0.3 कर देता हूं, 0.477 कर देता हूं और 0.6 कर देता हूं, 8 कर देता हूं और आंसर लिख देता हूं, और मेरे को मालूम है मेरे को 23 की निकालनी थी, मैंने 24 उस वैल्यू को थोड़ा अंदाज से कम करके और आंसर लिख देता हूं, और वो आंसर ऑब्जेक्टिव में तो सामने दिखने लग जाता है, जो हमने निकाला उससे वेरी नियर आंसर हमको दिखने लग जाता है। और सब्जेक्टिव में भी इतनी एरर, तो सब्जेक्टिव में भी तो एरर चलती है बेटा थोड़ी बहुत, यानी इतनी एरर तो आपको टीचर परमिट कर ही देगा, ठीक है। इससे ज्यादा ही एरर आप जनरल कैलकुलेशन में कर लेते हो, तो लोग कैलकुलेशन में तो खाली जो एरर है वो इससे ज्यादा आप करोगे ही नहीं, ठीक है। तो एनीवे, तो इस तरह से आपको लोग यूज करने हैं। अब जैसे अब आप देख लो, जैसे लोग 46 आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट ही निकाल लो, इस तरह से इसको स्प्लिट कर लो कि लोग 46 किस तरह से कन्वर्ट करें, कि इसका अब आप खुद माइंड लगाओ, लोग 46 का खुद ट्राई करो। तो लोग 46 को निकालो आप, चलो ट्राई योर सेल्फ। तो 46 का
ऐसा डिवीजन बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ, 46 का नहीं बन रहा हो तो 45 का बना दो। तो इसको अप्रोक्स 45 ले लो, अप्रोक्स 45 ले लिया। अब 45 ले लिया तो क्या हो जाएगा, log 9 इंटू, तो log 46 की जगह log 45 ले लिया। अब log 45 ले लिया तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, और फिर 3 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 ये कर लोगे। ये क्या ना, log 46 को log 45 मान लो। अब 9 इंटू 5 कर लो, 9 का फर्दर स्प्लिटिंग हो जाए। अब इसका मतलब मेरे को क्या करना है, log 3 की वैल्यू 2 बार जोड़नी है, log 3 log 3 log 5, और ये तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन 1.654 आ गया। तो मैं अप्रोक्स लिख दूंगा 1.6, कोई गलत नहीं करेगा। हो सकता है इसके आंसर एग्जैक्ट आंसर सपोज करो log 46 का एग्जैक्ट आंसर 1.58 आ रहा है, तो भी 1.58 का अप्रोक्सीमेशन 1.6 ही होता है, और 1.63 आ रहा है तो भी 1.6 ही लिखेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। तो अब कोई भी वैल्यू सोच लो, उसका log की वैल्यू आपके सामने होगी, ठीक है। तो अब क्या करना, अब आप समझ गए, जो वैल्यू दे रखी है अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर में आ रही है, ठीक है, जैसे 24 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 4 है, ठीक है ना, 25 है तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 2 इंटू log 5 0.7, ठीक है, तो 1.4 आ गई। और तो ये 25 तो डायरेक्ट स्क्वायर में आ गया, या ठीक है, या 16 है, 32 है। अब log 32 है तो log 32 को क्या कर लोगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5, थोड़ा मैं भूल गया था इसलिए। तो यहां हो जाएगा 5 log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये आ जाएंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से मैं फास्ट कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, log 32 तो 2 की पावर 5 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3, यानी ये हो गया, ये वैल्यू आ गई मेरी log 2 की पावर 5, log 2 की पावर 5। तो log 2 की पावर 5 को क्या लिखूंगा, 5 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, 0.3, तो 1.5 सब आ रहा है। और अगर और इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो log 25 की वैल्यू 1.5 है, देखो, ठीक। और इधर कितनी आई थी, ये log 24 का, मैं एग्जैक्ट अगर 24 की वैल्यू निकालूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यानी ये आ रहा है 0.3, 0.477 और 0.6, 7 7 9 10 11 6 and 4 10, 1.37, जिसको अप्रोक्स 1.4 ले लूंगा मैं। तो देखो ज्यादा log 24 की वैल्यू 1.4 है, ये 1.5 है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं आता है बेटा ज्यादा डिफरेंस। तो इसलिए आप एक यूनिट ऊपर बढ़ गए या नीचे बढ़ गए चल जाएगा। अब मेरे को कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, अच्छा सर log 1500 की वैल्यू बताओ, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। log 1500 और इजी हो गया, log 15 इंटू 100। अब log 15 इंटू 100 करेंगे तो log 15 प्लस log 100 को log 100 को क्या लिखूंगा, ये लिखा हुआ है 10 की पावर 2। तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो 2 आई गई है। अब log 15 की वैल्यू मैं इधर से निकल लूं तो log 15 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 इंटू 3 का, यानी log 5 की वैल्यू 0.7, ये 0.477, ये 7 1.1, तो यहां आ जाएगा 1.17, तो यहां क्या आ जाएगा 3.177, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई देखो। तो ये log 1500 की आ गई। log 1500 की जगह ये आ गया तो ये आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा।
अब तो ये हमारे पास log 1500 की वैल्यू आ गई। अब कोई स्टूडेंट बोलता है सर ठीक है मान लिया आ गया, ठीक है, तो वो यूं बोलता है कि सर log 3847923 की वैल्यू निकालो। अब इसकी निकाल के बताओ सर, मेरे को बड़े बच्चे और ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, ठीक है। कुछ टीचर बोलते हैं ये नेगेटिव थॉट के, मैं बोलता हूं ये पॉजिटिव थॉट के। ये सोच रहे हैं, ये स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम हर एंगल से देख लेना एक बार कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस वैल्यू को देख के, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, देखना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड इसलिए कम रखूंगा मैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना आपकी तो आप खुद फास्ट कर पाओगे। अब देख लो, अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, मैं खाली log 3.8 की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा? log 3.8 की या 38 की? चलो 38 की निकाल। वैसे 3.8 की निकालना भी लोग दो तरीके बता देता हूं। log 38 की वैल्यू निकालूंगा और ये देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहां पॉइंट लगा दिया, 6 कर दिया। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। अगर मैं log 38 की निकालूंगा तो मैंने कितनी डिजिट छोड़ दी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर दो प्लस 6, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी log 38 की। और अगर मैंने log 3.8 की वैल्यू निकालनी है, अगर मैंने ये किया log 3.8 की वैल्यू निकालूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस 7 कर दूंगा। वैसे है ना, ये चीज बहुत आसान हो जाती है। अब देखो log 3.8 यानी log 4 की वैल्यू 3.8, जो अब देखो यह स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं 3.8 की वैल्यू निकालूंगा तो log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू कितनी होती है हमको मालूम है बेटा। log 4 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.6, तो 3.8 की वैल्यू 0.6 से थोड़ी सी तो कम होगी, थोड़ी सी तो कम होगी। क्या होगी? 0.55 ले लो, जबकि ये भी डिफरेंस ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि आपने देखा ना कि ए, ठीक है ना, तो 0.55 क्योंकि log 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट के अंदर डिफरेंस ज्यादा आता है, फर्स्ट रो में डिफरेंस ज्यादा है, यानी log 2 log 3 log 4 log 5 log 6, इनमें दो सक्सेसिव log की वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है। फिर जब मैं सेकंड रो में जाऊंगा, log 11 12 13 14 15 16, तो दो सक्सेसिव log की वैल्यूज में डिफरेंस और कम हो जाएगा। मैं थर्ड रो में जाऊंगा 21 22 23 24 25, तो और डिफरेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब जितना जितना मैं हायर जाऊंगा डिफरेंस कम होता जाएगा, हमारी एरर उतनी कम होती जाएगी। तो अब मैं अगर इसको अंदाज से ले लूं तो ये आ जाएगा 0.55 प्लस 7, तो बच्चों कर लो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। तो इस जो मुझे टारगेट दिया गया किसी स्टूडेंट ने कि सर लोग मुझे अगर आप कह रहे हो तो मुझे इस 3 8 4 7 9 2 3 4 इसका log की वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी log की वैल्यू होगी 7.55। अब आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओगे तो 7.50 आ सकती है, 7.52 आ सकती है, 7.53 आ सकती है, 7.48 आ सकती है, लेकिन किसी को भी अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 7.5 तक तो नजर आ ही जाएगा, ठीक है। एरर हमारी यहां प्लस माइनस 0.05 से ज्यादा की नहीं है, तो इतनी बड़ी वैल्यू में इतनी एरर मैं तो अलाउ करूंगा और हर अच्छा टीचर अलाउ करेगा, क्योंकि हम माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक तो करते ही हैं, ठीक है ना। हम कोई गोल्ड या डायमंड परचेस नहीं करने जा रहे हैं, हम तो एक बार हमारा क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, आंसर नियरली आ जाना चाहिए, क्योंकि टीचर भी कैलकुलेशन नहीं देखते हैं, आपकी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं कि आपने सारी स्टेप्स की है, ठीक है। टीचर ये थोड़ी देख रहा है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है और कितना करेक्ट है,
क्योंकि वो आप मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल नहीं दे रहे, सॉरी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम दे रहे हो, तो वो आपकी अप्रोच और स्टेप्स देखते हैं। तो इसी तरह से अगर log 38 की वैल्यू निकालूं मैं, तो log 38 को मैं किस तरह से कन्वर्ट करूं, तो log 38 को किस तरह से मैं कन्वर्ट करूं कि आ जाए, बहुत बार मेरे भी माइंड में नहीं आता है। तो log 38 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा शायद, ठीक है, नहीं 4 से भी नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। log 38 को मैं 19 इंटू 2 तो लिख ही सकता हूं, इसका आधा कर दूं मैं। अब इसका मतलब मेरे को क्या करना है, log 19 प्लस log 2 को जोड़ना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3। अब log 19 की जगह log 20 ले लो, तो log 20 किसके बराबर होता है, 10 इंटू 2 यानी 10 log 1 और 2 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3 प्लस ये आ जाएगी 1.6, ये आ जाएगी 1.6। आ गई बेटा। तो अगर मैं log 38 ले रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है 1.6 इज 100% एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि 1.6 तो थोड़ा बढ़ा दिया, 1.6 से हल्का सा कम आएगा, 1.6 से हल्का सा कम आएगा, सॉरी मैंने क्या है 19 को 20 ले लिया, मेरी बात समझ में आ गई। मैंने log 38 को क्या किया, log 19 इंटू 2 कर दिया। log 19 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, log 19 प्लस log 2। अब log 2 की वैल्यू 0.3। अब मेरे को log 19 की वैल्यू निकालनी है। log 19 की वैल्यू मैं निकालूं, इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, log 20 की वैल्यू निकाल लूं। log 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 इंटू 2, ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये 0.3, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3, 1.6। तो 1.6 से हल्का सा कम कर दो, क्योंकि मैंने यहां 19 की जगह 20 कर दिया, हल्का सा कम कर दिया, तो ये कर दिया मैंने, जस्ट मर्जी से कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू 1.57 है, इसकी 6 है, ऐड करूंगा तो 7.57 आ रहा है, देखो बराबर ही आ रही है वैल्यू, क्योंकि log 19 की जगह 20 की वैल्यू ले रही है, तो थोड़ी सी कम कर दी, 1.6 से थोड़ा कम कर दो, ठीक है, 2-4 डिजिट कम कर दो। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जो मेथड अच्छा लगे उससे करो। मैं तो कहता हूं ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब इस तरह से, और आप जो ये मैंने अभी वैल्यू लिखी, इसको आपने कैलकुलेटर पे करके देख लिया होगा, तो जो आंसर आया होगा, ठीक है ना, वो इन आंसर्स के वेरी नियर आया होगा। तो अब आपको log की परेशानी नहीं है। जैसे एक हम अब सपोज करो आपको आ गया log, सपोज करो आपको आ गया ऐसा आ गया log 7, ठीक है, 7 अब इसका log का वैल्यू निकालने को आ गया, तो मैं क्या करूंगा, log 7 की वैल्यू निकाल लूंगा, log 7.1 को इग्नोर कर दूंगा, log 7 की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, log 7 की वैल्यू। और अब देखो, अगर मैं log 7 और फिर ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, 7.1 कर दिया, तो ये देखो, तो मैं log 7 की वैल्यू निकाल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, log 7 की वैल्यू में 6 जोड़ दूंगा मैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6। अच्छा, हकीकत में देखा जाए तो मैं log 7.1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, और 0.1 की वैल्यू तो log की कितनी कम होगी, इग्नोर करो ना, ये लिख दो, तो क्या हो जाएगा, log 7 की वैल्यू क्या लिख दो, 0.85 लिख दो, चलो ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा के लिख दो ये, तो देखो 6.85 आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 6.85 क्या आएगा, 6.848 या 9 के आसपास आ जाएगा, लेकिन ये लिख सकते हैं अपन। तो अगर आपके पास, अगर आपको ये एग्जाम में ये आ गया 7138297, तो आप देख लो, या 1 है 2 है 3 है,
तो उसको इग्नोर कर दो। अब तो सीधा log 7 की वैल्यू निकाल लो, और तो log 7 की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं इनको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो +6 तो जोड़ना ही है। और log 7 की वैल्यू कितनी है? log 7 की वैल्यू 0.845, आपका आंसर आ गया 0.845। ठीक है, अब 6.845 आप देख लो, करके देख लो बेटा। इस आप कैलकुलेटर लो और वीडियो को अभी का अभी पॉज करो, कैलकुलेटर से 7138297 इतनी बड़ी वैल्यू का लॉग निकाल लो, आ जाएगा 6.845 नहीं, ठीक है, नहीं तो 6.846 आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ये यहां पर इस डिजिट पे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको लॉग के अंदर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप मुझे log 0.00035 की वैल्यू निकाल के बताओ। मुझको डराया, लेकिन नहीं डराया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा log 35 की वैल्यू, अगर मुझे कंफर्ट है तो। और log 35 की वैल्यू अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली थी, और वो आई थी 5.9। मैं निकालूंगा log 35 की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, log 35 की वैल्यू निकाल ली, अब log 35 की वैल्यू में से माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा, 1 2 3 4 5। मेरी बात समझ में आई? मैं माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा, मैं 1 2 3 4 5, ये सारे डिजिट गिन लो, कितनी है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है, 1 2 3 4 5, -5 किया तो 5, ठीक है। तो 5.9 में से -5 गया, ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू गई 1 2 3, सॉरी मैंने गलती कर दी। अब मैं क्या करूंगा, 5.9, ठीक है, ये तो आ गया log 35। अब मैं क्या करूंगा, 5 में से माइनस करूंगा 5.9, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा मेरे पास 0.9 आंसर, ठीक है। अब इसको, ये जब भी इस तरह से हो ना, जब वैल्यू लेस देन 1 होती है तो नेगेटिव आंसर आता है। क्या आता है? नेगेटिव आंसर आता है। जैसे ये देखो, कहां गया, यहां बताया था मैंने, ये वाला। जैसे log 10 की पावर, log 0.1 है तो मैं क्या लिखूंगा, log 10 की पावर -1 यानी -1। log 0.001 है तो log 0.001 को क्या लिखूंगा, इधर लिख रहा हूं बेटा, log 0.001 को क्या लिखूंगा, 10⁻1 -3 यानी -3। यानी जब वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमेशा माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो अब क्या करना है अपन को, हमारे पास आंसर, हमने log 35 की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब तो अब या माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू है उससे पहले माइनस लगा दो। अब गिनो ये 1 2 3 4 5, तो 5 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, करके देख लो, यही आएगा आंसर। और अब अगर ये इस तरह से अजीब सी वैल्यू आ गई, 0 पॉइंट, ठीक है, जनरली ऐसा आता है ना, ये यूं ले लो, चलो 2 × 10⁻, ये आ गई 2.45 × 10⁻³ इसका मतलब मैंने इसको क्या लिखा है, 0.00245, 1 2 3 4, नहीं, एक 0 ज्यादा लग गया बेटा, हाँ ये ठीक है, ये आ गया, यानी 0.00। अब आप ये देख लो कि इसको मैंने इसे लिखा, तो अगर मैं log 24.5 की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, अगर जैसे ये आ गया, चलो छोड़ो आप, तो ये आ गया, चलो ये वाली वैल्यू आ गई, तो मैं क्या कर देता हूं, 24.4 की वैल्यू निकाल देता हूं। पहले तो है ना, सबसे पहले एक वैल्यू लिख दूंगा मैं, जिसमें से मेरे को माइनस करना है, अब ये हो जाएगा, ध्यान देना,
1 2 3 4 यानी 4 माइनस log 24.5। मैं दूसरा तरीका बता देता हूं, इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखो? देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 तो 24.5, क्योंकि 245 निकालेंगे तो टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। ये हमारी स्किल्स है। 2.45 की वैल्यू भी अगर ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्मार्ट कैलकुलेशन करना। 1 2 3 4 उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया तो ये आ जाएगा 4 में से माइनस करना है। और डेफिनेटली अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 24.5 इंटू 10⁻⁻4 लिखूंगा। लॉजिक ये है, ठीक है। तो इसको और अगर इसके आगे लॉग लगा दूंगा मैं, इसके आगे लॉग लगा दूंगा मैं, ठीक है ना, यानी 0.00245 की वैल्यू निकालनी थी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और जब मैं इसका लॉग खोलूंगा तो लॉग 24.5 प्लस लॉग 10⁻⁻4 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप तो सीधा ऐसा करो, टाइम क्यों खराब करो। जैसे ये वैल्यू आई तो आप क्या लिख रहे हो, 24.5, तो 1 2 3 4 तो 4 माइनस लॉग 24.5 ऐसे लिखो। अब ये इसको अप्रोक्स 25 ले लो। अब log 25 की वैल्यू क्या होगी, log 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 यानी 2 इंटू 0.7, तो इसका मतलब 4 माइनस 1.4 तो ये आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2.6, तो देख लो आप माइनस 2.6 के नियर आंसर मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी वैल्यू आ जाए आप निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू आ जाए आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक वैल्यू और दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा, जैसे 0.38792 आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका क्या करें, तो इसमें भी देखो आप है ना क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 3.8792 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं मैं 3 ठीक है। तो अब मेरे पास 3.8 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, यानी ये 3.87 है यानी 3.9 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ले लूंगा 4 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब मैंने इसको ले लिया, अब मैंने क्या किया, 3.8 था ये 0.38792 की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या किया 3.87 इंटू, ठीक है, एक डिजिट इधर ले ली तो यह -1 हो जाएगा। अगर 10 करूंगा तो वापस ये आ जाएगी वैल्यू। इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती है। अब क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, log 4 की वैल्यू मुझे मालूम है 0.6 है और इसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -0, इसको सॉल्व कर लो तो -0.4, देख लो यही आएगी, या वेरी इसके बहुत नियर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इस तरह से आप इस लॉग कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके रिमाइंड करके देख लो वापस। अब मैं आपको एंटी लॉग के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। ये तो लॉग हो गए। अब अगर एक बार आप लॉग सीख गए तो एंटी लॉग भी उतने ही इजी है, आपको एंटी लॉग में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप देख लो एंटी लॉग में क्या होगा, एंटी लॉग के अंदर जैसे मेरे को एंटी लॉग 4, आपको ये आ गया एंटी लॉग 4.3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, ये तो 10 की पावर, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये 10 की पावर में होती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आप इसको यूं स्प्लिट करो, 0.3 पहले लिखो और इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई है। अब ये देखो ये ट्रिक है 4.3, तो 4.3 को मैं अगर ऐसा लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है तो ये एक ही बात है। तो आपको जब भी दे रखा हुआ हो, क्या दे रखा हो, log 4.3, तो क्या लिखोगे 0.3 और ये। अब आपको क्या सोचना है, ये 0.3 किसकी वैल्यू है, उल्टा सोचना है। तो ये 0.3 log 2 की वैल्यू है, ये 0.3 किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ log 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ log 2।
और इंटू कर दो 10⁴, इंटू कर दो 10⁴, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू तो 10⁴ में जाएगी, और ये वाली वैल्यू किस लॉग की है ये सोच लो। आप करोगे बेटा, होगा। अभी मेरी क्लास लंबी हो जाएगी, तो इसका जो सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है बेटा, वो ये याद रखो, एंटी लॉग A.B आ रहा है, ठीक है। और आप इसमें भी है ना, अब जैसे ये आ जाए, कोई पूछे सर 4.378, तो ये हटा दो, ठीक है। और आप तो इसका मतलब 0.37, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 0.37 क्या होगा, log 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो यहां लिख देना 2.1, 2.2 चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपना स्किल्स यूज करनी है, ठीक है। अब जैसे ये कोई वैल्यू है, log A.B, log A.B, अब log A.B मतलब जैसे 4.3, या A की वैल्यू 4 है, जैसे A की वैल्यू 4 थी और B की वैल्यू 0.3 थी, तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे, .B प्लस A, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू 10⁴A, यानी ये जो फर्स्ट डिजिट है ये हमेशा 10⁴ में चली जाएगी। जैसे ये देखो, तो यहां पर ये हो गया x इंटू 10⁴A, तो बहुत इजी हो गया, देखते ही हमको पावर तो मालूम पड़ गई। अब हमको क्या देखना है, हमको उल्टा सोचना है, 0.3 किसकी वैल्यू है। अब देखो ये वैल्यू, अब यहां log 2 लिख रहे हो, अब ये वैल्यू 0.3 के नियर बाय है, तो ये वैल्यू 2 के नियर बाय आ जाएगी। अगर ये 0.3 से थोड़ा सा कम दे रखा है, तो आप 1.8 लिख लो, 1.7 लिख लो, 1.6 ले लो, ये जितना कम हो रहा है उस प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। अपना थोड़ा अंदाज लगाओ, आपको आंसर वेरी नियर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये 0.35 है, 0.37 है, 0.38 है, ठीक है, तो आप लिख लो। और अगर ये वैल्यू 0.4 है, अगर ये वैल्यू 0.4 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 से थोड़ा कम होगी, यानी 2.8। अब यही अगर 4.4 होती, 4.4 होती, तो अब अपन क्या करते, हमको मालूम है log 2 की वैल्यू तो 0.3 है और इसकी वैल्यू 0.4 है, तो इनके बीच में कहीं आएगा, लेकिन 0.4 किसके नियर है, 0.3 के, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2.8। आप करके देख लो, 2.8 लिख दिया, 2.7 लिख दिया, चलेगा। आपको 2.